हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 1 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही बात करेंगे हम इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात आती है क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो ये होता है हमारा 29 जून को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 29 जून। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये होते हैं एस्ट्रॉयड, और एस्ट्रॉयड जो होते हैं ये अगर देखा जाए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि साइबेरिया हमारा जो पड़ता है ये पड़ता है हमारा रूस में, और यहाँ पर एक नदी है हमारी तुंगास्का नदी। तो तुंगास्का जो नदी है, तो तुंगास्का नदी अगर देखें तो ये जो नदी बनी है ये एस्ट्रॉयड के कारण यानी उल्कापिंड के द्वारा बनी है। इसी वजह से यहाँ हमारा जो मनाया जाता है वो क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह दिवस की बात चल रही है और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी 2016 में। तो 2016 से ये मनाना शुरू किया। और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से ग्रहों के बीच में हमारा क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। तो आपके एक तो है हमारा मंगल और दूसरा है हमारा बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो हमारी बेल्ट पाई जाती है वो कौन सी क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है, कि मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे क्षुद्र ग्रह बहुत सारे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। और मंगल अगर देखा जाए तो मंगल का जो हमारा एक उपग्रह है डीमोस, जो कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। और बृहस्पति का जो एक उपग्रह है गैनीमेड, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह। तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा डीमोस वो मंगल का है और वे बृहस्पति का है। और इन्हीं दोनों के बीच में पाई जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, या फिर अगर देखा जाए क्षुद्र ग्रह बेल्ट या फिर उल्कापिंड की बेल्ट। और इसी के लिए एक दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जून को। तो ये हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला, चर्चा में रहे स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम, तो ये मिसाइल लॉन्चिंग का एक सिस्टम है। इसके द्वारा क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और हमारे परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। और ये किस देश का है, तो ये हमारा रूस का, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। और रूस ये अपना जो सिस्टम है स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम, तो ये रूस दे रहा है बेलारूस को। अब बेलारूस को दे रहा है तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेलारूस में एक समझौता हुआ था यूक्रेन को लेके, रूस और यूक्रेन के मध्य। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। तो एक हमारा समझौता हुआ था मिन्स्क समझौता, रूस और यूक्रेन के मध्य। तो इसी वजह से रूस जो है वो बेलारूस को एक मिसाइल सिस्टम दे रहा है, स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम। तो ये हमारा दे रहा है। और अगर बात आती है बेलारूस और ये यूक्रेन वगैरह, ये कब अलग हुए थे रूस से, तो 1991 में जो सोवियत संघ था ये हमारे 15 देशों में लगभग टूट गया था। तो इसी वजह से यहाँ बात आती है हमारे बेलारूस की। तो बेलारूस को उसने दिया है इसके अंदर एम मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की है? तो ये योजना किसने शुरू करी है? ये करी है हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश ने क्यों करी है? क्योंकि जितनी भी प्लास्टिक बैग हैं ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्या कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं। तो उसी वजह से इन्हें बैन कर दिया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना ये शुरू करी है हिमाचल ने। अब इस योजना में होगा क्या, जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं उन सभी के बच्चों को जितना भी उनके घरों वगैरह में या प्लास्टिक वगैरह होगी तो उनसे प्लास्टिक मंगाई जाएगी और स्कूल उनसे 75 रुपए प्रति किलो प्लास्टिक के हिसाब से खरीदेगा। जिससे प्लास्टिक अगर देखा जाए तो बाय बैक मतलब उसको दोबारा वापस खरीदा जाएगा स्कूलों के द्वारा। और ये योजना कहाँ लागू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। और भारत में भी हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसे 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में एक मनाली में सुरंग है अटल सुरंग। अटल सुरंग बड़ी इंपॉर्टेंट सुरंग है। और अटल सुरंग को अगर देखा जाए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड भी मिला है और ये 9.02 किलोमीटर लंबी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और अगर हम बात करें जो हमारा हिमाचल प्रदेश है
ये 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। तो 100% एलपीजी कनेक्शन भी किसने दिए हैं? हिमाचल प्रदेश ने दिए हैं। और एलपीजी में होता क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात आती है हमारे जल प्रबंधन में, किसे पहला स्थान मिला है? तो जल प्रबंधन में मिला है यूपी को और दूसरा मिला है राजस्थान को। और अगर बात आती है हर घर जल राज्य, तो ये है गोवा की योजना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, जून 2022 में कौन रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं? तो अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मुकेश अंबानी थे, तो इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी थे, अब उन्होंने दे दिया है इस्तीफा। अब उनके लड़के आकाश अंबानी ये बने हैं रिलायंस के नए चेयरमैन। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये याद रखना है, रिलायंस के नए कौन है? हमारे जियो के नए चेयरमैन आकाश अंबानी, और ये मुकेश अंबानी के लड़के हैं। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019 और 20 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? तो जिलों के लिए अगर देखा जाए एक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी हुआ है, ये किसने किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। और देश के जितने भी जिले हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें सभी जिलों में ये देखा गया है कि मतलब कौन सा जिला शिक्षा के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा कोई भी इसमें शीर्ष पे नहीं है, टॉप पर नहीं है जो हमारा अगर देखने को मिले। और अगर हम बात करें तो जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा जो मंत्री हैं वो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया है, इस इंडेक्स को जारी किया है। और ये भारत की पहली बार जारी हो रही है। जितने भी जिलों में स्कूल मतलब जितने भी हमारे भारत में जिले हैं उन सभी के स्कूलों की क्या है? रेटिंग जारी हुई है, ये पहली बार हुआ है। और इसमें लगभग हमारे 12 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो होंगे उन्हें दक्ष की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसमें दक्ष कैटेगरी में हमारा फिलहाल अभी कोई भी जिला नहीं है। और अगर बात आती है, ये है पहले नंबर का। दूसरे नंबर पे आता है हमारा उत्कर्ष कैटेगरी। तो उत्कर्ष कैटेगरी में राजस्थान के हमारे जिले हैं। तो राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर, 3 जिले हमारे राजस्थान के हैं, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। और अगर हम बात करें सर्वाधिक जिले किस राज्य के शामिल हैं, तो सर्वाधिक भी हमारे राजस्थान के शामिल हैं। राजस्थान के हमारे 24 जिलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और अगर हमारी बात इंडेक्स की चल रही है तो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। जैसे अगर हम देखें 101 इंडेक्स, तो 101वां स्थान जो भारत का है वो है हंगर इंडेक्स में यानी कि भूखमरी सूचकांक में। एक इंडेक्स है हमारी 54, तो ये है ट्रैवल एंड टूरिज्म में। और अगर हम बात करें 150 150, तो ये है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और अगर हम बात करें 3rd नंबर पे, तो ये है वायु सेना शक्ति सूचकांक। और अगर हम देखें 180, तो 180 अगर बात आती है तो ये है पर्यावरण सूचकांक। 136, तो ये है खुशहाली इंडेक्स। 135 है हमारा शांति सूचकांक। और अगर हम बात करें 43, तो 43 है बौद्धिक संपदा सूचकांक। और अगर बात आती है 37, तो 37 है प्रतिस्पर्धा सूचकांक। और अगर लास्ट में हमारी बात आएगी 121, तो ये है हमारा सतत विकास के सूचकांक। तो ये हमारी अलग अलग रैंकिंग है, ये सभी आपको याद रखनी है। ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें एक जगह नोट कर लीजिए ताकि आपका इनका रिवीजन दोबारा होता रहे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक जरूर एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 29 जून 2022 को हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो किसका किया गया है? ये है अभ्यास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, तो इसकी फुल फॉर्म है हीट की है। और हीट का अगर देखा जाए इसका परीक्षण किया गया है किस लिए? तो ये एक टारगेट है और टारगेट यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए है, अभ्यास करने के लिए। तो जितने भी हमारे टारगेट मिसाइल वगैरह टेस्टिंग होगी तो उस टारगेट का यूज किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम है अभ्यास। और ये किसने करा है? तो ये करा है हमारे DRDO ने करा है। और DRDO ने ये कहाँ पर करा है? ये इसने चांदीपुर में करा है। DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा में किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा हीट, और ये क्या है? ये एक अभ्यास के लिए है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो अगर बात आती है कर्मयोगी, तो कर्मयोगी जो शब्द है ये शब्द हमारा जितने भी लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं उनमें जो अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बोला जाता है कर्मयोगी।
अब डाक की बात आती है तो डाक विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए डाक विभाग वालों को बोला गया डाक कर्म योगी। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, डाक सेवा। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो शुरुआत की है, इसकी शुरुआत करी है हमारे संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, और इनका मुख्य कार्य होगा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा को निपुण और दक्ष तरीके से स्थापित करना। तो यह है हमारा डाक कर्मयोगी, डाक सेवा से संबंधित। और इसी के अंतर्गत हमारा एक पुरस्कार भी दिया जा रहा है, मेघदूत पुरस्कार। तो मेघदूत पुरस्कार जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? ये भी डाक सेवा से संबंधित है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। तो इमरजेंसी में अगर देखा जाए किसी को कोई वैक्सीन लगानी है तो वो कौन सी है? तो ये है जैम कोवैक तो 19, ये है हमारी आपातकालीन। और ये हमारे देश की तो है पहली, ये बात आपको याद रखनी है, भारत की ये पहली है। लेकिन अगर हम देखें दुनिया में या विश्व में, तो विश्व में ये कौन सी है? विश्व में ये तीसरी है, 3rd नंबर की। देश की पहली है और विश्व की तीसरी है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है और इसके 2 डोज लगते हैं 28 दिन के अंतराल पर, और ये 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को लगाई जाती है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, ये हमारी है mRNA पे यानी कि मैसेंजर RNA पे आधारित वैक्सीन है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर बनाई गई है? तो पूना में बनाई गई है। और पूना में हमारी एक फार्मा कंपनी है, जेनोवा फार्मा कंपनी। तो जेनेवा फार्मा कंपनी, इसने इस वैक्सीन को तैयार किया है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर ये तो बात आ गई हमारी mRNA की, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पहली DNA आधारित वैक्सीन कौन सी है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये है हमारी जो पहली वैक्सीन है, ये है जैकॉब डी। तो जैकॉब डी जो है ये हमारी पहली DNA आधारित वैक्सीन है। ये DNA आधारित है और ये mRNA आधारित है, जो कि आपातकालीन वाली है, देश की पहली और विश्व की तीसरी। नेक्स्ट अगला, हाल ही में जाने मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वे थे। तो ये एक कारोबारी थे, यानी कि एक बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन के साथ साथ इनका रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन दोनों का ही कार्य था। और इनका जो सबसे फेमस काम था RBI को डिजाइन करना, और जो होटल ताज है, ताज होटल जो ताज पैलेस है, तो उसको भी अगर देखा जाए इन्होंने ही डिजाइन किया था, पालोनजी मिस्त्री, इन्हीं की कंपनी ने। और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया 93 वर्ष की आयु में। और ये क्या थे? एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन यानी कारोबारी थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा, 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो महाराष्ट्र में इस समय बहुत ही ज्यादा विवाद चल रहा था, और अगर देखा जाए किसने दिया है, तो ऑप्शन डी, उद्धव ठाकरे ने दिया है। क्योंकि यहाँ पर अभी बात चल रही थी फ्लोर टेस्ट की, लेकिन इन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है उद्धव ठाकरे ने। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी लास्ट वीडियो का सवाल था, मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया? तो ये है हमारा राजस्थान में। और हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपकी आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।